कराची का पोस्ट इलाका बहादुराबाद आज गोलियों की थरथराहट और एहतजाजी नारों से गूंज उठा। रिस्की हलाल की तलाश में निकले एक नहते फूड राइडर पर होटल मालिक का ऐसा कहर टूटा कि इंसानियत भी शर्मा गई। न सिर्फ सरेआम तशद्दुद बल्कि अंधाधुंध फायरिंग। ये फायर कर रहा है, ये देखो पिस्टल ताना हुआ है इसने। और ये देखो ये राइडरों को मार रहे हैं, ये पिस्टल उठाया हुआ इन्होंने। ये देखो हाथ पे पिस्टल लेके राइडरों को मार रहे हैं। आखिर एक मामूली ऑर्डर या तकरार पर किसी की जान लेने की कोशिश कैसे की जा सकती है। 1 मई मजदूरों के आलमी दिन पर एक मेहनत कश के साथ होने वाली ये ज्यादती सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रही है। आइए जानते हैं इस वाक़े के अब तक के हकाइक और राइडर्स के एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल। 1 मई 2026 यानी जुम्मे को बहादुराबाद में एक दिलखराश वाक़या इस वक्त पेश आया, जब एक मशहूर फूड कंपनी के राइडर और मुकामी होटल के मालिक के दरमियान किसी बात पर तल्ख कलामी हुई। यानी शाहिदीन और सोशल मीडिया पर वायरल इत्तलात के मुताबिक बातचीत से शुरू होने वाला झगड़ा उस वक्त खूनी सूरत इख्तियार कर गया जब होटल मालिक ने आपे से बाहर होकर राइडर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इत्तलात हैं कि राइडर को न सिर्फ गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश की गई बल्कि उसे बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। जख्मी राइडर को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, ताहम इसकी हालत के बारे में मजीद तफसीलात का इंतजार है। वाक़े की खबर मिलते ही शहर भर से दर्जनों फूड राइडर्स अपने साथी के साथ होने वाली ज्यादती पर मुश्तरी हो गए और बहादुराबाद के मुतल्लिका थाने के बाहर जमा होकर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। राइडर्स ने सड़क ब्लॉक कर दी और होटल मालिक की फौरी गिरफ्तारी और कड़ी सजा का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो दिन रात सड़कों पर ख्वार होते हैं, लेकिन बासिर अफराद उन्हें इंसान समझने के बजाय अपने तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। राइडर्स ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक FIR दर्ज करके मुलजिम को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। पुलिस हकाम का कहना है कि वो वाक़े की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं और CCTV फुटेज की मदद से हकाइक का पता लगाया जा रहा है। अगरचे मुलजिम का नाम अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि कानून हाथ में लेने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि झगड़े की असल वजह ऑर्डर में ताखीर थी या होटल इंतजामिया का नारवा सलूक, लेकिन फायरिंग के अंसर ने इस केस को संगीन जंगी जुर्म जैसी सूरत दे दी है। 1 मई मजदूरों के आलमी दिन पर कराची की सड़कों पर एक मेहनत कश पर फायरिंग और तशद्दुद होना रियासत और माशरे के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। ये वाक़या इस भयानक हकीकत को बेनकाब करता है कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त किस हद तक सरायत कर चुकी है कि अब मामूली सी बातों या कारोबारी तलखियों पर पिस्तौल निकाल लेना और किसी की जान लेने की कोशिश करना एक आम सी बात बनती जा रही है। एक फूड राइडर जो दिन रात गर्मी और ट्रैफिक में रिस्क हलाल के लिए तगोदो करता है, इसके साथ ऐसा वहशियाना सलूक न सिर्फ कानूनी जुर्म है बल्कि इंसानियत की तजलील भी है। पुलिस को चाहिए कि वो किसी भी बासर शख्सियत या दबाव को खातिर में लाए बगैर होटल मालिक को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे और उसे निशाने इबरत बनाए। अगर ऐसे वाकयात में फौरी इंसाफ फराहम ना किया गया तो सड़कों पर काम करने वाले हजारों मेहनत कशों में अदम तहफ्फुज का एहसास बढ़ेगा, जो कि शहर के अमनो अमान के लिए निहायत खतरनाक है। इसके साथ साथ डिलीवरी कंपनियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राइडर्स को सिर्फ एदाद शुमार ना समझें बल्कि उनके तहफ्फुज के लिए ठोस कानूनी इक़दाम करें और ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें तनहा छोड़ने के बजाय उनका भरपूर साथ दें। शहर में बढ़ते हुए असलाह कल्चर पर काबू पाना अब नागजीर हो चुका है। जब तक सरेआम असला की नुमाइश और उसके बेजाय इस्तेमाल पर सख्त सजाएं नहीं दी जाएंगी तब तक ताकतवर तबका इसी तरह कमजोर मेहनत कशों को अपनी अना का निशाना बनाता रहेगा। रियासत को चाहिए कि वो मेहनत कश तबके को ये यकीन दिलाए कि कानून उनकी पुश्त पर खड़ा है और किसी भी बासर शख्स को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो अपनी दौलत या हैसियत के नशे में किसी की जिंदगी से खेले। बहादुराबाद का ये वाकया सिर्फ एक राइडर का नहीं बल्कि हर इस मेहनत कश का है जो सड़कों पर अपनी इज्जत नफ्स की जंग लड़ा है। क्या पुलिस इस वाक़े में इंसाफ फराहम कर पाएगी? हम इस केस की हर लम्हा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाएं।